सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से लेयर टेक्नोलॉजी, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एनर्जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेयर टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें लेयर टेक्नोलॉजी में क्या आता है गाइस, जब भी लेयर की बात की तो यही मेथड, ये डायग्राम्स, यही पोस्टर्स आपको आने वाला है, टूल्स, मेथड, प्रोसेस एंड क्वालिटी फोकस। सबसे पहले टूल्स की बात करते हैं, जब भी हमको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास टूल्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स का। मेथड्स जो क्या होता है, टूल्स मिल गया, मेथड्स को प्रोसेस का क्या मेथड है उसका करने का, उसको प्रोसेस में लगाना है, उसको क्वालिटी फोकस पे हमको ध्यान देना है। सिर्फ 4 लेयर के अकॉर्डिंग ही हमारा एक सॉफ्टवेयर अच्छा खासा बिल्ड करता है, टेक्नोलॉजी हमारी बिल्ड होती है। ठीक है, बात करेंगे हम इसके बाद में। और अब सॉफ्टवेयर एनर्जी से लेयर टेक्नोलॉजी, अब जिसमें टूल्स फोकस जो बात की, अब मैंने अब इसका यूजिंग वर्किंग दोनों बता देता हूँ। जैसे क्वालिटी फोकस से बात करते हैं तो बिल्ड रिएबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब भी हम क्वालिटी फोकस की बात करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि इसकी रिएबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होना। एग्जाम्पल एडीए वर्सेस कोड इक्लिप्स। जब भी हम क्वालिटी फोकस में हमारे पास क्या क्या रहना चाहिए, मतलब जो है कंपाइलर्स आईडी होने चाहिए वीएस कोड से, इक्लिप्स से, इससे बहुत बेस्ट क्वालिटी आती है। टेस्टिंग टूल्स यूनिट जे, यूनिट सिलेनियम, हमको टेस्टिंग टूल भी होना चाहिए यूनिट सिलेनियम। सिलेनियम में जो है सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए यूज होता है, तो ये टूल्स भी हमारे पास है, आवश्यकता रहना चाहिए ठीक है। और प्रोसेस की बात करें तो डिफाइन स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या प्रोसेस है डिफाइन स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पर हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर डिस्क्राइब हाउ न परफॉर्म इच एक्टिविटी, टाइपिकली एक्टिविटीज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन लिखना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैसा है, डिजाइन कैसा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, ये पूरी प्रोसेस को मेथड को देखना है। फिर टूल्स, क्या टूल्स होने चाहिए हमारे पास, वाटरफॉल मॉडल होना चाहिए, अगले मॉडल होना चाहिए, स्पाइरल मॉडल होना चाहिए। ये टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेशन एंड सपोर्ट, हमको सपोर्ट होता है ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या चीज होती है जिससे सॉफ्टवेयर बिल्ड होती है अच्छी खासी, क्या उससे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमारे पास में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को अच्छे से बिल्ड करें। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे सबसे पहले गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमारा गुड होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। जब भी हम क्लाइंट और कस्टमर के बीच में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं guys, उसको बहुत बेटर तरीके से बनाना चाहिए ठीक है। उसके बाद हमारे प्लानिंग, उसके बाद में कम्युनिकेशन हो गया, हमने गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स एंड लेट्स टू द प्लानिंग फॉर द डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर राइट। So how to planning according the customer needs, customer satisfaction, customer demand, like to make a plannings, right? And after the plannings, you are going for the modelings and modeling the structures and modeling. Just like your software, this type of and this chapter when your place and tools in your software, like modeling, designing, ये सब हमको modeling करना. Like then you going in the constructions, what work, construction work, and they implement and building the projects and with codings and knowledgeable information, right? Construction that completed all the software working and not working, and there's the performance, the testing in the constructions, yeah, construction. Then your software work properly and properly works in the PCs and your devices. Then they go for the deployment. Deployment was the last step. That deployment process, the last step, and that projects are already fulfill completed. They fulfill transfer to the other computer. They are ready for the building, the purchasing the product to the customers, and that satisfied product deployment is the best process, and this end process the last process. Guys, this is the 5 step to complete the software process that it called it, development, right? So the software process क्या है, हम देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज यूजिंग टू डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। जब भी हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट करने के लिए, हाई क्वालिटी बिल्ड करने के लिए, हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस देते हैं। कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट फॉलो करता है, प्लानिंग क्या डिफाइन स्कोप करता है, शेड्यूल करती है, मॉडल ट्रांसफर रिक्वायरमेंट टू डिजाइन, डिजाइन जो मैंने आपको भी बताया ठीक है। कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व कोडिंग एंड टेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन कोडिंग एंड टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट डिलीवर प्रोडक्ट यूजर फीडबैक ऑन इम्प्रूवमेंट ठीक है। कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग द गैदर यूजर रिक्वायरमेंट के लिए, प्लानिंग एस्टिमेट प्रोसेस, शेड्यूल टास्क एंड मैनेजमेंट रिस्क, मॉडलिंग कन्वर्ट रिक्वायरमेंट टू सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन परफॉर्म कोडिंग एंड टेस्टिंग टू बिल्ड a software, like this is okay. 7 principle of software engineering, सात, there are 7 principle in the software engineering. The first principle, the reason it all exists, मतलब ऐसा नहीं बोलना कि मैं सारे से एग्जिस्ट करता है। सॉफ्टवेयर बिल्डर सॉल्व रियल यूजर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर जब भी बिल्ड करते हैं तो क्या करते हैं, यूजर्स को रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एवरी डिसीजन फोकस ऑन यूजर नीड एंड सिस्टम पर्पस, every decision when you are the need of software, that is every decision is according the user needs and to make a system purpose ठीक है। The second principle, kiss means not like kiss is the keep it simple stupid, that means
तो अभी भी आपको जो प्रोजेक्ट होता है सॉफ्टवेयर होता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना, ज्यादा हैवी नहीं होना, ज्यादा मतलब ज्यादा डिफिकल्टी टास्क नहीं होना। तो अब हाँ, आपका सॉफ्टवेयर क्लियर होना, सिंपल होना और इजी होना। क्योंकि लोग यूजर इंटरफेस वही यूज करना पसंद करते हैं, एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन पे वो बहुत ही आसान तरीके से एनालाइज कर सके, जो बहुत आसान तरीके से समझ सके और बहुत ही आसान तरीके से उसको यूज कर सके। दिस लाइक ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस लाइक ऑफ devices that are easily and user interface that are used for the users, that are very recommended, and that are very that is a very useful for the user, right? So in the second principle, the third principle, maintain the visions. First of all, the during the software you are to keep the maintain the visions of the software. What are the visions in the future, what are the scope of the future, and what are going and the designings and qualities. Maintain that consider cover design visions so that all components work together harmoniously. The fourth principle, what you produce other will consume, what other produce other will consume at a credible understanding by the other. The fifth principle, be open to the future, design software commit future changes in the minimum. If you first of all there's कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसको फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है, फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, उसको हमको फोकस रखना है, ठीक है। फिर हमको वो चीज को फोकस रखते हुए इसको काम करना है। द सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या क्या, प्लान हेड फॉर रीयूज। ऐसा और सॉफ्टवेयर देखना है कि बार बार जो बन गया सॉफ्टवेयर रिबिल्ड ना हो, रीयूज भी हो सके, इसको रीयूज कर सके, रिबिल्ड कर सके, हम जो इसके सेम मॉड्यूल्स तैयार कर सके, हम मॉड्यूल के साथ इसको अपडेट कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर आपको बिल्ड करना है, राइट। और द सेवन प्रिंसिपल थिंग्स, आपको बिफोर कोडिंग एंड प्लान केयरफुली टू अवॉइड। जब भी आप कोई प्लान्स कर रहे हो, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई एरर हो, कोई एरर बार बार उसको रिपीट ना हो, और उसको कोडिंग वोडिंग को आपको प्रॉपर करना है, एनालिसिस प्लान केयरफुली आपको अच्छे तरीके से करना है। देन यू मेक द बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड बेस्ट क्वालिटी एंड यू बिल्ड गुड राइट एंड सॉफ्टवेयर, राइट। And after the software myth, what is the myth? Because sometimes there are some myths that are created to the customer that has not be reality myth, that are the only a logic मतलब thinking like okay, manager myth रहता है क्या, the manager with software responsible, like manager with more discipline, so much often under pressure to the maintain budget, keeps the message built from clipping and improvability। मतलब मैनेजर के बीच में रहता है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना, उनके साथ में अंडर प्रेशर रहता है, मेंटेन रहता है, बजट रहती है, मेंटेन बजट लेके कीप शेड्यूल फ्रॉम स्लीपिंग, उनकी जो शेड्यूल है उसे रखना पड़ता है, एंड इंप्रूव क्वालिटी, और उनकी जो इम्प्रेसिव क्वालिटी उनके अंदर रहनी चाहिए। कस्टमर में इतना कस्टमर वुड रिक्वेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी पर्सन नेक्स्ट डेस्क का टेक्निकल ग्रुप डाउन द हॉल मार्केटिंग सेल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसको ध्यान रखना है। आउटसाइड कंपनी द रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, और जब भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो बाहर साइड पे आपको कॉन्ट्रैक्ट उनको बना के रखना है कि हमको इतने दिन में इतने सॉफ्टवेयर होना है। कस्टमर की उम्मीद होती है, कस्टमर की डिमांड होती है, राइट। पार्टिसिपेंट मेथड दैट आर स्टिल बिलो बाय सॉफ्टवेयर पार्टिसिपेंट बाय फोक्स ओवर 15 इयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग कल्चर्स, जिसको ऐसा नहीं भी रहता है जो 50 साल से प्रोग्रामिंग कल्चर को नॉलेज है। ड्यूरिंग देयर अर्ली डेज प्रोग्रामिंग वेज इन व्यू एट एन आर्ट ऑफ फॉर्म, मतलब अभी जो ड्यूरिंग देयर अर्ली डेज प्रोग्रामिंग जो आर्ट ऑफ फॉर्म हो गया, ओल्ड वे एंड ट्यूटर्स डायहर्ड, मतलब जो पुराने तरीके पुराने जो कल्चर्स थी वो सब अभी हट चुकी है, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट कर सकते हो। अब नई टेक्नोलॉजी से नए लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो नई टेक्नोलॉजी बिल्ड होगा, राइट। तो इससे हमारे को पता है मैनेजमेंट में तब क्या मेथड वी आर मिथ क्या रहता है, जैसे कि मैनेजमेंट विथ में क्या देखा जाए कि वी आर ऑलरेडी हैव बुक दैट फुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट वी कैन प्रोवाइड पीपल माय पीपल विद एवरीथिंग दे नीड टू नो। मतलब रहता है कि हमको जो बुक्स डेट और फुल स्टैंडर्ड मतलब अच्छा खासा बिल्ड सॉफ्टवेयर बने और पीपल के अकॉर्डिंग वो नीड टू नो, पीपल जान सके कि वो मुझे पूरा जो रिक्वायरमेंट है पूरी जरूरत है उनको वो मिले, राइट। तो बुक स्टैंडर्ड में भी ऑल एग्जिट वेल एग्जिट, मतलब जो बुक स्टैंडर्ड है तो किताबी नॉलेज रहती है वो तो रहती है, बट इज यूज आर सॉफ्टवेयर फॉर पार्टिसिपेंट अवेयर एग्जिस्टेंस। जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो एग्जिस्टेंस होते हैं पता चलता है। डज इट रिफ्लेक्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कंपेयर एडेप्टेबल सिस्टम एंड इंप्रूव द टाइम डिलीवर वेल स्टिल मेंटेनिंग द फोकस ऑन क्वालिटी में कॉज आंसर तो क्वेश्चन। मतलब आपको ये जब भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो ऐसा नहीं कि सारी चीज जरूरत है हो, सारी चीज क्वेश्चन आपको हाँ नहीं बोलना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत ही डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगता है, प्रोसेस होती है, और उसको क्वालिटी फोकस को ध्यान रखना होता है, राइट। और me it get behind एक me तो get behind and we can add more programming and catch up with the harder। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर अच्छा बिल्ड हो, अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छा बने। ऐसा नहीं है, आपको लॉजिकल बेस का क्वेश्चन सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेकिंग द प्रोसेस लाइक मैनी बुक्स एडिंग पीपल टू द लेट सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है, आपको भी ज्यादा समय दे रहे हो सॉफ्टवेयर को, आपको कोई कम समय में भी अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कम कोडिंग में भी अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ओनली द सॉफ्टवेयर इज नीड आउट टू द कस्टमर रिगार्डिंग एंड द कस्टमर वर्किंग राइट नाउ। And if you decide outsource the software project third party, it can just relax and let the firm build it. If one does not understand how to manage and control software project, then it will be anywhere with struggle when it outsource a software project.
कस्टमर में इतना का है गाइस, जनरल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव से इनसफिशिएंट बिगिन राइटिंग प्रोग्राम यू कैन फिल इन डिटेल लेटर्स। जब भी आप कस्टमर के बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो उसको रिटर्न्स पे रखो, और उसके जो डिटेल्स को उसको बराबर रखो, एक सिग्निफिकेंट करो, जनरली एक्टिविटीज करो सफिशिएंट डिटेल्स के साथ में, ठीक है। रियलिटी ऑल्सो तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेबल स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट इज, जब तक आपका सॉफ्टवेयर बन जाए वो सही स्टेटमेंट हो, इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल है केस स्टेबल। जब भी आपने रिक्वायरमेंट दिया कि मैं 10 दिन में सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, नहीं पॉसिबल हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखो सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई हलवा नहीं है जो बन के रेडी हो जाए, ठीक है। तो उसको बनाने को टाइम लगता है, उसको बनाने को समय लगता है, तो उसको इस तरह से उसको प्रोसेस को थोड़ा रुको, थोड़ा मतलब उसको समय दो, थोड़ा थोड़ा लाइक टाइम बताओ कस्टमर को, ठीक है। तो इजिली मतलब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट रिसीप्ट डिसास्टर रिसिप्ट वगैरह सारी चीज उनको दो प्रॉपर तरीके से, और एम्बिगस रिक्वायरमेंट इज ड्राइव क्वालिटी डेवलपमेंट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए कस्टमर एंड डेवलपर के बीच में, आपकी बार वार्तालाप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर का ऑर्डर ले लिया और कस्टमर से बात ही नहीं हो रही है। कस्टमर की डिमांड को बार बार पूछो, कस्टमर की नीड को पूछो, कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया फिर बार बार बनाना उसके लिए और प्रोसेस, हैवी प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग ऐसा लगता है। तो इसलिए तो पहले इसको बनाने से पहले उसको पूछो, रिक्वायरमेंट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के बीच में रहनी चाहिए, राइट। मीट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कंटिन्यू चेंज बट चेंज कैन बी इजीली अकोमोडेट बिकॉज सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल। कस्टमर कंटिन्यू चेंज को ना बार बार होना, बट चेंज कस्टमर कंटिन्यू सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल नहीं। इट इज टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चेंजेस, मतलब सही बात है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चेंज होता है, बट इम्पैक्ट चेंज वेरियस टाइम एंड विच इंट्रोड्यूस when the requirement changes are because the design has been started with cost a relatively small. However, as time passes, the impact grow rapidly. This is why the recommended design framework being established to change can use the require additional resource and major design modification. मतलब कस्टमर को बार बार रिक्वायरमेंट चेंज होना, बार बार कस्टमर्स की डिमांड चेंज होना, उसकी वजह से टाइम पास होता है, उसे रैपिडली मतलब यूज करना है, रैपिडली जल्दी बनाना है, तो बिल्ड करना है, तो कस्टमर को मतलब अच्छा खासा प्रोडक्ट बार बार चेंज करना भी होता है, अपडेट करने के लिए, रियलिटी को लाने के लिए हमको एक कस्टमर मिथ को सॉल्व करना पड़ता है। Partitioner method developments on a practitioner once on the right programming get to work jobs to answer with the on a credit code the longer get rodent system between the 60 and percent of the all effort expenses software will be expended. Deliver customer the first time, deliver customer unit and will the get program running I have no variance in quality. Once the most effective software quality was making the Cambio platform the essential of project the technical review software review decided in chapter 15 are quality filters that have been founded to more effective than testing for behind certain classes of software development. The only deliver for the product for successfully project the working program. ठीक है, अब रियलिटी वर्किंग प्रोग्रेस वाला पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन दैट मे बी इन मेनी एलिमेंट्स ऑफ वैरायटी ऑफ वर्क प्रोडक्ट मॉडल डॉक्यूमेंट प्लान्स providing the foundations for accessible engineering and more accommodative guidance for software support. Make the software engineering will make us create a willingness and necessary document will inevitably close there. Software engineering is not about creating a document, it's about creating quality product better quality rates and reduce and reduce work even faster delivery times. ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क है ना, प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क अम्ब्रेला एक्टिविटी फ्रेमवर्क एक्टिविटी टू होता है वर्क टास्क वर्क प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सपीरियंस पॉइंट्स होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टास्क सेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस बाद में, ये तो फ्रेमवर्क अंदर होता है। अम्ब्रेला एक्टिविटी भी टू टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क होता है, उसको प्रोसेस फ्रेमवर्क जिसको अम्ब्रेला एक्टिविटी हो जाता है, और सॉफ्टवेयर प्रोसेस कंप्लीट होता है प्रोसेस फ्रेमवर्क अम्ब्रेला एक्टिविटी, ये सारी चीज सॉफ्टवेयर प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए लगता है, राइट। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क हाँ 25 को software process or a structure that define how software is development process framework generation explanation application to all software project including major case communication planning modeling construction development software engineering action specific action within each framework included task to work task to be performed work product document product modules task कौन से वर्क टास्क परफॉर्म होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वर्क प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट कोड मॉड्यूल है कि नहीं क्वालिटी एश्योरेंस चेक पॉइंट देखना चाहिए प्रोजेक्ट माइलस्टोन हमारे एक्टिविटी में क्या था एक्टिविटी अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये सारी चीज को हमको देखना होता है जब भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखना होता है रिस्क मैनेजमेंट देखना होता है क्वालिटी एश्योरेंस देखना होता है कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क कंसर कंसिस्टेंसी फ्रेमवर्क में क्या है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए कंट्रोल होना चाहिए और थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग